आइए अब हम जानते हैं कि ये 3 क्या है और 3 को किस तरीके से हम लेकर चलेंगे। 3 जो है हमारी मिडिल स्टेज है। मिडिल स्टेज का मतलब क्या है, जो बच्चे को आने वाली आगे की पढ़ाई के लिए हम प्रेपरेटरी में तैयार कर चुके हैं। मिडिल स्टेज क्या है, जिसके अंदर एग्जाम्स होंगे। ये एग्जाम्स के दौरान 6th 7th 8th क्लास जो है वो पास की जाएगी। इसके अंदर हमारे जो है 3 बहुत ही बढ़िया पैरामीटर लगा लीजिए रखे गए हैं, जिससे कि जो बच्चा है उसका सर्वांगीण विकास हो। सर्वांगीण विकास से हम क्या समझते हैं, सबसे पहला तो है वोकेशनल कोर्सेज। जो सबसे बढ़िया बात इस बात की इस जो स्टेज की लगी, दैट इज वोकेशनल कोर्सेज, इंट्रोडक्शन ऑफ द वोकेशनल कोर्सेज। वोकेशनल कोर्सेज का मतलब क्या हुआ, कोर्स नहीं है पूरा का पूरा, बट यहाँ पे एक नॉलेज दी गई है, वोकेशनल इंटरेस्ट डेवलप करवाया गया है बच्चों में कि वो किस ओर जाना चाहते हैं। बहुत पढ़ने के बाद भी हम अपना इंटरेस्ट नहीं जान पाते कि हमें किस में सेटिस्फेक्शन मिलती है, क्या हमारा पैशन क्या था हमारा काम करने का। सो यहाँ जो है बच्चे को एक आज़ादी मिलेगी अपना इंटरेस्ट डेवलप करने का, और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक कोर्स कोई है जो चूज करेगा। वो कुछ भी हो सकता है कोर्स, सिलाई का, कढ़ाई का, कुकिंग का, जो भी वो कोर्स करना चाहिए, इवन फिशरी, फार्मिंग, वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू गो, ही कैन गो फॉर दैट। और उसके लिए उसको स्पेशल जो है नंबर या ग्रेडिंग भी उनकी दे दी जाएगी। उसके बाद सेकेंड जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है, कंप्यूटर की ट्रेनिंग की। आज का युग कंप्यूटर का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, और अगर हम इसमें कहीं लैगिंग बिहाइंड, इफ वी आर लैगिंग बिहाइंड, तो हम पूरे वर्ल्ड में ही पिछड़ जाते हैं। तो ये बहुत बढ़िया काम किया गया है कि छोटे छोटे कोर्सेज जो फॉरेन के अंदर पहले इंट्रोड्यूस करवाए जाते थे, एप्स बनाने के कोड्स जो थे, कोडिंग थी, लैंग्वेजेस थी, तो उनको यहाँ पर अच्छे कोर्सेज के साथ, टीचर्स की ट्रेनिंग के साथ जो ये कोर्सेज हैं ये इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे, ताकि उनका बेसिक लेवल का कंप्यूटर का जो है नॉलेज वो डेवलप हो। सबसे बढ़िया बात है। उसके बाद देखिए अब जो थर्ड है हमारा, मैथ, साइंस और आर्ट्स। मैथ, साइंस और आर्ट्स जो है बच्चे वैसे के वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हम लोग पढ़ रहे थे, जैसे हमारे कोर्सेज था, हमारे को लेवल था, जो हमारा मैथ्स का सिलेबस है, साइंस का सिलेबस है, आर्ट्स का सिलेबस है, वट एवर वी आर डूइंग, द सेम पैटर्न विल बी फॉलोड इन दैट एजुकेशन पॉलिसी ऑल्सो। एक प्लस पॉइंट यहाँ पर क्या है कि कोई भी एक इंडियन लैंग्वेजेस, द लिबर्टी ऑफ चूजिंग दैट इंडियन लैंग्वेजेस विल बी गिवन टू द स्टूडेंट्स। वो कोई भी एक इंडियन भाषा को चूज कर सकते हैं। इट कैन बी संस्कृत, इट कैन बी उर्दू, इट कैन बी whatever he wants to go, पंजाबी और whatever, जो भी वो लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट है या उनको बेनिफिशियल लगता है, तो वो अपनी लैंग्वेज जो है वो चूज कर सकते हैं। सो अब हमने यहाँ पर 5 3 3 को है जो समझ लिया है। नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर द 4th वन। तो जो नेक्स्ट हम शुरू कर रहे हैं दैट इज आवर 4th स्टेज। 4th स्टेज यानी सेकेंडरी स्टेज का इसको नाम दिया गया है। इस सेकेंडरी स्टेज के अंदर भी एक बहुत बड़े जो फैसले हैं वो लिए गए हैं। सबसे पहला फैसला जो होगा वो होगा नो स्ट्रीमिंग। कोई भी स्ट्रीम्स नहीं रखी गई। अब कोई भी ये नहीं कहेगा दैट यू आर फ्रॉम साइंस स्ट्रीम, यू आर फ्रॉम कॉमर्स, यू आर फ्रॉम आर्ट्स, व्हाटएवर, कोई स्ट्रीम ही नहीं होगी। अब स्ट्रीम नहीं होगी तो पढ़ाई कैसे होगी, ये सोचना पड़ेगा ना। लेकिन अब क्या होगा कि स्ट्रीम्स नहीं है और मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं। ऐसा नहीं है साइंस पढ़ने वाले बच्चों का किसी और चीज में इंटरेस्ट ही नहीं होता, बट दे आर बाउंडेड टू टेक ओनली द साइंस सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स। और जब मैथ ले रहा है तो उसको एक फ्रीडम होती है, तो आर्ट्स विद मैथ्स या फिर साइंस विद मैथ्स, यानी हमारे पास क्या है, बाउंडेशंस थी हम जब स्टडी कर रहे थे। अब जो है ये बाउंडेशन जो है वो खत्म कर दी गई है। जिस तरह हम शादी में जाते हैं, हमें जो जो चाहिए होता है हम अपनी प्लेट के अंदर डाल लेते हैं, सिंपली वैसे ही पढ़ाई को भी परोस दिया गया है, सब्जेक्ट्स को भी उसी तरीके से बच्चों को दिया गया है। आप अपनी मर्जी के सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। सो देयर इज नो स्ट्रीमिंग एट ऑल। कोई साइंस, कॉमर्स, कोई आर्ट्स से संबंध नहीं रखता। आपको अगर ज्योग्राफी के अंदर इंटरेस्ट है, यू कैन टेक ज्योग्राफी, यू कैन टेक बायोलॉजी इनके, तो यानी आपका जिस सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट है आप उसके अकॉर्डिंग अपना जो है वो ले सकते हैं सब्जेक्ट। तो यहाँ पर कोई भी स्ट्रीम नहीं होगी। जब सब्जेक्ट हम अपने आप से चूज करें, एक बायो का बच्चा ज्योग्राफी भी पढ़ सकता है, एक मैथ्स का बच्चा है वो आर्ट्स भी ले सकता है, फाइन आर्ट्स भी ले सकता है। सो यानी कि यहाँ पे स्ट्रीमिंग खत्म कर दी गई है। बच्चे का जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वो उसी सब्जेक्ट को चूज कर सकता है। तो हम यहाँ पर तो राइट लगाएंगे कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स को हम चूज कर सकते हैं। स्ट्रीमिंग्स को उन्होंने काट दिया है। नेक्स्ट जो है इससे क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी बच्चे की।
क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या होता है, एज सच याद करना जो है वो भूल जाएंगे बच्चे। अब वो क्वेश्चन करेंगे, उनके क्रिटिक्स डेवलप होंगी कि ऐसा क्यों है, क्या है। अभी भी कोशिश करते हैं हम, प्रोवोक करते हैं बच्चों को कि आप क्वेश्चंस पूछिए। यहाँ पे क्वेश्चन बच्चा अपने आप से ही पूछेगा, क्योंकि अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट लेगा एंड देयर विल बी नो रटिफिकेशन एट ऑल। वो अपने आप से सोच के सब्जेक्ट लेगा और सब्जेक्ट चूज करने के बाद, बिकॉज ही इज टेकिंग द सब्जेक्ट ऑफ इट्स ओन इंटरेस्ट, कुछ सोच कर ले रहा है, कुछ इंटरेस्ट से ले रहा है, अपने बेस पर ले रहा है, बिना प्रेशर के ले रहा है, तो फिर वो क्या होगा, वहां पे क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप होगी बच्चों की। इसके लिए भी एक बड़ा जो फेरबदल है वो किया गया है, दैट इज ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। एक प्लस साइन लिया गया है फॉरेन लैंग्वेज का। आप वो कोई भी फॉरेन लैंग्वेज को चूज कर सकता है। ही कैन चूज स्पेनिश, ही कैन चूज जर्मनी, ही कैन चूज चाइनीज को हटा दिया गया है अभी का हाल जानकर, तो चाइनीज को हटाया गया है, लेकिन फॉरेन लैंग्वेज कोई भी वो चूज कर सकता है और यहाँ पर वो फॉरेन लैंग्वेज पे मास्टरी कर सकता है। तो ये बड़े बड़े फेरबदल हैं हमारी शिक्षा नीति के बारे में। 5+3+3+4 मीन्स 15 years आवर गवर्नमेंट, आवर स्टेट गवर्नमेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द 15 years कि भाई हमारा भविष्य के, जो हमारे देश का भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य है, वो किस तरह से उनका सर्वांगीण विकास हो सके और वो किस तरह से आगे जाए। इसके लिए प्रॉपर टीचर्स की भी ट्रेनिंग होगी और प्रॉपर टीचर्स को कोर्सेज करवाए जाएंगे, जिससे कि वो एलिजिबल बन सके कि इन कोर्सेज के लिए बच्चों को अच्छे से प्रिपेयर कर सके। अब हम देखेंगे कि आगे जो है यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के अंदर भी बहुत बड़े बड़े जो फेरबदल हैं जिनको हमें जानना चाहिए, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।